Assalamualaikum, fifth class. Today is your lecture number 2 of social studies. Now go to your book. Open your social study book and page number 3, page number 4. अब हमारा आज जो टॉपिक है वो है प्लेचूस. ठीक है, वो कहता है यहाँ पे पाकिस्तान में दो मेन प्लेचूस पाए जाते हैं. प्लेचूस कहते हैं यानी कि यहाँ पे वो जिक्र करता है दिस इज़ हार्ड रोकी एंड बैरन लैंड, यानी कि एक रोकी और बैरन लैंड है. अब आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं इस तरह का इलाका होता है, ना वो मैदानी होता है तो ना वो पहाड़ी होता है. वो एक उसके जो दरमियान वाली शक्ल है वो ये होती है. ठीक है, आप देख सकते हैं. पहला हम जिक्र करेंगे पोटोहार प्लेचू का. वो पोटोहार प्लेचू वो कहता है कि फैला हुआ है रिवर जेहलम से लेकर रिवर इंडस तक. ठीक है, वो नेक्स्ट कहता है इसमें पंजाब के यानी कि जो ज़िले हैं उसमें जेहलम, चकवाल, अटक और रावलपिंडी इसमें शामिल हो जाते हैं. जो ज़मीन दरिया के करीब होती है कि वो काश्तकारी के काबिल होती है, बाकी बंजर होती है, बाकी इस्तेमाल में नहीं आती. ठीक है, माउंटेन रेंज जिसमें साल्ट रेंज और काला चिट्टा रेंज है वो भी यहीं पे पाया जाता है. यहाँ पे मिनरल्स यानी कि ऑयल, गैस, सॉल्ट जैसे मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. और क्योरामाइन जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी यानी कि कान है नमक की, वो भी इसी जगह पे पाई जाती है. नेक्स्ट आ जाए आप बलोचिस्तान प्लेचू की तरफ. बलोचिस्तान प्लेचू सुलेमान माउंटेन्स और किथार हिल के वेस्ट में वाक़ है. ठीक है, यहाँ पे मौसम इंतहाई गर्म होता है क्योंकि बारिशें ना होने के बराबर होती हैं. और ज़्यादातर जो यहाँ पे जो इलाका है ना प्लेचूज़ है वो यानी कि सैंड से कवर है, रेत से. और बैरन हिल है यानी कि जहाँ पे ना कोई ग्रीनरी होती है, बंजर होती हैं. ठीक है, ये जो प्लेचू है ये मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच है, माला माल है. ठीक है, इसमें नेचुरल गैस है, कोल, कॉपर और मार्बल वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाए आप डेजर्ट की तरफ. डेजर्ट में वो कहता है कि जो डेजर्ट वो एरिया होते हैं जिसमें बारिशें बहुत कम होती हैं. सिर्फ 10 इंच की यानी कि 2254 मिलीमीटर बारिश यानी कि साल की यहाँ पर होती है. ठीक है, होती है यानी कि सिर्फ यहाँ पे 254 मिलीमीटर बारिश होती है जो कि बहुत कम है. ठीक है, पाकिस्तान की जो डेजर्ट है ना वो है थल डेजर्ट है, चोलिस्तान डेजर्ट है और थर डेजर्ट है. पहले हम सबसे बात करेंगे थल डेजर्ट की. थल डेजर्ट पंजाब में है. ठीक है, इसमें बखर, खुशाब, मियांवाली, लिया, मुजफ्फराबाद और जंग यानी कि ये मुजफ्फरगढ़ और जंग वगैरह के सारे यानी कि डेजर्ट आते हैं. प्लांटेशन इज स्कार्स एंड सैंड ड्यून्स आर सीन एवरीवेयर, यानी कि प्लांटेशन ना होने के बराबर है और ना रेत के टीले आपको हर जगह नज़र आएंगे. नेक्स्ट आ गया चोलिस्तान डेजर्ट. चोलिस्तान सतलुज के साउथ में वाक़ है. इसमें बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर शामिल हैं इसमें चोलिस्तान में. आगे थर्ड डेजर्ट. थर्ड डेजर्ट ये लॉन्गेस्ट डेजर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा यानी कि यही है इलाका. इट इज़ आल्सो नोन एज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि इंडिया का और पाकिस्तान का में ये मिलकर होगा इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं. ठीक है, ये सिंध के ईस्ट में वाक़ है और इसमें गोट की सांगर, सुकर, मीरपुर खास और थरपारकर. ऊपर मैंने आपको सुकर बोल दिया, ये सखर है. ठीक है, इंग्लिश में इसी और तरह स्पेलिंग लिखे हुए हैं. नेक्स्ट आ जाए आप कोस्टल एरियाज़ की तरफ. कोस्टल एरियाज़ यानी कि साहली समुद्र के पास जो होते हैं इलाके उनको कहते हैं कोस्टल एरिया. पाकिस्तान में सिंध और बलोचिस्तान में अरेबियन सी जो हमारा समुंदर है हमारे पाकिस्तान को साथ लगता है उसको अरेबियन सी भी कहते हैं. ठीक है, उसके साथ ये पाए जाते हैं. कोस्टल एरियाज़ यानी कि पाकिस्तान को गल्फ स्टेट के साथ मिलाता है, यानी कि अरेबियन सी से जो इर्द गिर्द जो हैं उनके साथ उसको मिलाता है. पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1000 किलोमीटर लंबी है. ठीक है, कराची, मैकरान, बिन कासिम और ग्वादर और यहाँ के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, यानी कि वो कहते हैं जहाँ के आप सी पोर्ट जहाँ से दूसरे मुल्क की चीज़ें आती हैं यहाँ से जाती हैं. कराची इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट. पाकिस्तान का जो कराची का जो सी पोर्ट है बहुत ज़्यादा भरा है और मसरूफ़ तरीन जगह है. अच्छा, यहाँ पे वो जिक्र करता है लाइफ इन रीजन सिमिलर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान के सिमिलर और कौन सी जगह हैं यानी कि जहाँ पे ऐसा ही क्लाइमेट है. अब वो कहता है अगर आप माउंटेन रीजन्स को देखें तो यहाँ पे आमतौर पे स्नो यानी कि बर्फबारी होती रहती है और टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से नीचे का ही रहता है. ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल है. जैसे इंसवात, कगान, नारान और खुंजा वैली में लोग यानी कि एनिमल्स को यानी कि वो चढ़ाते हैं. टूरिज़्म यहाँ पे बहुत पॉपुलर है. ठीक है, लोग दूसरे यानी कि ममालिक से यहाँ पे इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं. अब वो दूसरे ममालिक में हमारे पास यहाँ पे है नेपाल. अगर आप नेपाल को देखें जो दूसरा मुल्क है
वहाँ पे भी माउंटेन रीजन बहुत ज़्यादा, माउंटेन जो सिलसिला बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान यहाँ पे भी लोग अपने यानी कि मुआशी चलाकर ही अपना यानी कि गुजारा करते हैं। और यहाँ पे भी टूरिज़्म बहुत पॉपुलर है। लोग यानी कि हर्ब्स यानी कि जंगल से लेकर आते हैं वहाँ पे और बेचते हैं। और यहाँ पे दे डू फार्मिंग, लो लेइंग जो वैलीज़ होती हैं, जो निचले होते हैं, ज़मीन के पास होते हैं, उनमें वहाँ पे वो खेती बाड़ी भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाए प्लेन रीजन्स की बात है, माउंटेन की बात हो गई, प्लेन रीजन आ गए यहाँ पे। वो कहते हैं वहाँ पे लोग खेती बाड़ी एग्रीकल्चर कास्ट से यानी कि इंगेज होते हैं, मुंसलिक होते हैं, और इंडस्ट्री से। प्लेन्स आर थिकली यानी कि ये ज़्यादातर पॉपुलेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा गुंजानबाद इलाके होते हैं, दुनिया यहाँ पे ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे मौसम के हालात बहुत अच्छे होते हैं और ज़मीन बड़ी जरहेज़ होती है। ठीक है। इंडोगनेटिक प्लेन ये भी यानी कि जो कि इनकम्पेसिंग इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, ये वहाँ से यानी कि ये वो इलाके हैं इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि वो भी इसी प्लेन में आते हैं, इंडोगनेटिक प्लेन में आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे इंडस प्लेन जैसे ही इलाके हैं दोनों, ये दोनों भी उनके। ठीक है। दोनों रीजन में खरीफ क्रॉप्स समर में होती हैं और रबी क्रॉप्स विंटर में होती हैं। इन दोनों इलाकों में भी इस तरह ही होता है जैसे हमारे इधर होता है। खरीफ क्रॉप इंक्लूड इसमें कॉटन, राइस, मेज एंड मिलेट शामिल है, जबकि रबी क्रॉप्स में वीट, पल्सेस यानी कि दालें, ग्राम एंड मस्टर्ड वगैरह शामिल हैं। अब आ जाए आप डेजर्ट की तरफ। वो कहते हैं डेजर्ट रिमेन वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर्स, यानी कि हर जगह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है पूरा साल। डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा उसमें यानी कि कम बारिशें होती हैं कि वहाँ पे काश्तकारी मुमकिन नहीं है। ठीक है। लोगों को अपने जानवर चलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पानी की तलाश में। ज़्यादातर अब अरब कंट्रीज़ भी डेजर्ट के वो कहता है। ठीक है। कहता है कि बट अरेबियन डेजर्ट की ज़िंदगी कैसी होगी वो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे आप पाकिस्तान में आप दे चुके हैं, क्या वैसी ही होगी। अब आ गया प्लेचूस की बारी। प्लेचूस में वो कहता है पीपल माइनिंग यानी कि कनकनी से और कैटल ब्रीडिंग से वहाँ पे भी इससे मुंसलिक होते हैं। पाकिस्तान में लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है पाकिस्तान को। ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ प्लेचूस इज मच सूटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट, यानी कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है, खुश्क सा होता है, तो तब वहाँ पे फल उगाना बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइम होता है वहाँ पे। बलोचिस्तान में प्लेचूस फार्म एंड ऑर्चर्ड्स गेट वाटर थ्रू क्रीज। क्रीज उसे कहते हैं जो क्रीज उसको यानी कि वो पानी को कहते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल होते हैं, अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर से पानी को आप लेते हो। पाकिस्तान और ईरान हैव सिमिलर प्लेचू, पाकिस्तान और ईरान में सिमिलर यानी कि पाए जाते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू थिंक हाउ लाइफ इन प्लेचूस रीजन ऑफ ईरान पाकिस्तान इज द सेम एंड डिफरेंट, कि क्या पाकिस्तान उनकी और ईरान वालों की ज़िंदगी और हमारी एक जैसी नहीं होगी? ऑफ कोर्स तकरीबन एक जैसी ही होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा जी, अब वो कहता है इंटरडिपेंडेंस। हर पाकिस्तान का हर रीजन की अपनी नेचर यानी कि उसके अपने एक नेचुरल रिसोर्स हैं। हर रीजन के अपने मिनरल्स हैं जो दूसरे रीजन को अल्लाह ताला ने किसी को अगर मिनरल्स दिए हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा पानी के रिसोर्सेज दे दिए हैं। इसी तरह कोई रीजन यानी कि फॉरेस्ट की यानी कि से माला माल है तो दूसरा हो सकता है कि उसके मौसम अच्छा हो सब्जियां उगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए। सारे रीजन इंडिपेंडेंट एक दूसरे के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो दूसरों से मदद ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये रिकैप आप पढ़ लीजिएगा कि सारा आपके चैप्टर के गिर्द ही घूमता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड द लेसन। आप इसको 2 से 3 बार पूरे लेसन की रीडिंग कर लें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग तलाश कर लें। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं जो दिए गए हैं आपने वो अच्छी तरह नीट राइटिंग में कॉपी पे उतारने, गलतियाँ ना हो और उसको याद अच्छी तरह कर लेना है। थैंक यू।